इस वीडियो के अंदर मैं आपको बैकग्राउंड इरेजर टूल का यूज़ करके दिखाऊंगा। ये मैंने कुछ इमेज यहाँ पर खोली हुई हैं। इन्हीं सब के अंदर मैं आपको बैकग्राउंड इरेजर टूल का यूज़ करके दिखाऊंगा। बैकग्राउंड इरेजर टूल के बहुत सारे काम हैं, उन्हीं में से एक काम ये है कि एक तरह का जो कलर होता है उसको इरेज करना। देखें, कलर को इरेज करना ये आप मैजिक टूल से भी कर सकते हैं। यहाँ से सिलेक्ट करके ये सारी चीज़ें ऐसे सिलेक्ट करके और डिलीट का बटन दबाएंगे तो डिलीट हो जाएगा। लेकिन इरेजर टूल के ज़रिए भी, यानी जो बैकग्राउंड इरेजर टूल है उसके ज़रिए भी आप ये काम कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इसको डी सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल डी, ये डी सिलेक्ट हो गया। ठीक है, अब जो इमेज हमें डिलीट करनी है, जो कलर हमें क्या करना है, मिटाना है, ख़त्म करना है, इरेज करना है। सबसे पहले आप इसको देखें, यहाँ पर साइड में ये वाइट कलर है। अब मुझे कौन सा कलर इरेज करना है, ये इसके बालों के अंदर जो है, मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ यहाँ ऐसे करके, है ना, ताकि आपको साफ अच्छे से नज़र आए। अब यहाँ पर आने के बाद मैं कीबोर्ड से ऑल्ट बटन प्रेस करूँगा। याद रहे कैप्स लॉक ऑन होना चाहिए, अगर कैप्स लॉक ऑन ना हो तो ऑन कर लें। और माउस से लेफ्ट बटन दबाएंगे तो यहाँ पर आप जहाँ वाइट कलर था जो मैंने अभी दिखाया था आपको, यहाँ पर देख लें दोबारा, कलर देखें कौन सा वाला पहुँच जाएगा वहाँ पर। कौन सा पहुँच गया, येलो। उसको छोड़ने के बाद आप देखें, माउस का बटन दबाए दबाए, छोड़ना नहीं है माउस का बटन, और ये सब यहाँ से इस तरह करके डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह भी आप बैकग्राउंड इरेजर टूल के ज़रिए किसी भी एक तरह के कलर को डिलीट कर सकते हैं। लेकिन याद रहे यहाँ पर लिमिट्स के अंदर ये वाला सेट होना चाहिए और सैम्पलिंग के अंदर वंस सिलेक्ट होना चाहिए, इस बात का भी आपको ख्याल रखना है। दूसरा काम क्या होता है, दूसरा काम होता है, जैसे अब ये आदमी खड़ा है यहाँ पर, अब मैं इसको यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। और ये काम हम किसके ज़रिए भी कर सकते थे, ये काम हम हिस्ट्री टूल के ज़रिए भी कर रहे थे, लेकिन दोनों के अंदर मैं आपको फ़र्क भी दिखा दूंगा। देखें, ये हमने इसके ज़रिए डिलीट करा, अब इसको मैं कहीं भी ले जाकर खड़ा कर सकता हूँ, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, या यहाँ पर, ये यहाँ से ले जाके किसी और इमेज में भी खड़ा कर सकता हूँ, है ना। लेकिन अगर यही काम मैं हिस्ट्री ब्रश टूल के ज़रिए करूँ, पहले मैं इसको वापस जैसा था वैसा कर लेता हूँ, और यहाँ से मैं हिस्ट्री ब्रश टूल को ले लेता हूँ। अब मैं यहाँ से इसको इरेज करता हूँ इस तरह करके, है ना, आपके सामने इरेज हो गया। अब मैं इसको मूव टूल से कहीं भी ले जाऊंगा तो देखें इसके साथ घास आएगी। तो यही फ़र्क है हिस्ट्री ब्रश टूल के अंदर और इरेजर बैकग्राउंड इरेजर टूल के अंदर। ठीक है, तो इसलिए अगर आपको कहीं भी डिलीट करने की ज़रूरत पड़े तो ये इस्तेमाल करें, वरना तो हिस्ट्री ब्रश टूल का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन उसमें एक नुकसान यही है कि जो पीछे का जो चीज़ हम डिलीट कर रहे होते हैं वो भी ऊपर आ जाती है। चलिए अब तीसरी चीज़ देख लीजिएगा, यहाँ पर ये बच्ची मैंने यहाँ पर सिलेक्ट की हुई है। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसको फेदर दे दिया। यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद मैं मूव टूल से इसको सिलेक्ट करूंगा। मैंने इसको सिलेक्ट किया है, पहले मैं जैसा था इसको वैसे ही कर देता हूं ताकि शुरू से आपको अच्छे से नज़र आ जाए। यहाँ हम गए और लेसो टूल के ज़रिए मैंने इसको बच्ची को चारों तरफ से ऐसे करके, यहाँ से ऐसे करके चारों तरफ से ऐसे ऐसे, और मैं कप भी ले लेता हूँ बच्ची का, और यहाँ से इसको ऐसे सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद अब मैं मूव टूल के ज़रिए इसको सिलेक्ट करूँगा, ये सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद मैं सिलेक्ट टूल में आऊँगा और इसको फेदर दे दूँगा 30। ये सारी चीज़ मैं पुरानी वीडियो में आपको बता चुका हूँ, है ना। अब मैं सिलेक्ट करने के बाद इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं इसको यहाँ पर लेकर आ जाता हूँ, पेस्ट करूँगा। अब देखें यहाँ पर इमेज में लेकर तो आ गया, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सारी चीज़ जो है चारों तरफ से फालतू हैं, ये बच्चे बच्चे इधर उधर जो फालतू चीज़ आ गई हैं। तो ये भी मैं इरेजर टूल के ज़रिए यहाँ से इरेजर टूल पर आकर यहाँ से साइड से ऐसे इरेज कर सकता हूँ, मतलब ठीक है ना, इस तरह करके इरेज कर सकता हूँ। इसके अंदर मिक्स हो जाएगा ऐसे करके, जो कलर इसका है उसी के अंदर ये मिक्स होता चला जाएगा। तो इस हिसाब से भी आप कोई भी इमेज उठाकर कहीं भी ले जाकर मिक्स कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको, नया फोल्डर लेता हूँ, नई फाइल, और नई फाइल लेकर आपको एक चीज़ मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। बड़ी काम की चीज़ है वो भी, तो इसलिए मैंने सोचा चलिए वो भी आपको बता ही देते हैं। यहाँ मैंने ये खोला
और F7 से मैं लेयर खोल लेता हूँ। लेयर खोलने के बाद यहाँ पर मैं कोई सॉलिड कलर या ग्रेडियंट कलर कोई भी ले लेते हैं, ये अभी फ़िलहाल यही कलर ले लेते हैं। ये कलर लेने के बाद यहाँ से मैं एक बॉक्स लूँगा, ये वाला, इसके अंदर ये कलर आ गया। अब जिस कलर पर, जिस पे हमें काम करना है, जैसे हमें इस पर काम करना है, यही है ना, ये वाली इमेज ये है ऊपर वाली। अब इस पर हमें काम करना है। इस पर काम करने के लिए जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं इरेजर टूल पर, तो ये काम नहीं कर रहा इरेजर टूल। तो हम यहाँ आएंगे लेयर के अंदर, और एक तो ये है इधर का लेयर, इधर की तरफ, और एक है दूसरी साइड जहाँ शेप 1 शेप 2 ऐसे करके लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आकर राइट क्लिक करेंगे और ये जो लिखा हुआ है रेस्टर साइज लेयर, इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसका शेप बदल जाएगा, और यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं ऐसे करके चारों तरफ से, इधर से और इधर से। ठीक है, यानी जैसे आपने देखा होगा चारों तरफ से धुंधला धुंधला और बीच में कुछ लिखा हुआ है, या इस तरह करके नीचे से भी आप थोड़ा थोड़ा इसको, मैं इसको थोड़ा साइज छोटा कर लेता हूँ, और उसके बाद में इसको वापस ऐसे ही करते हैं जैसा था ये, ऐसे करके चारों तरफ से आप इसको डिलीट कर सकते हैं। मतलब अपने हिसाब से चारों तरफ से इसको डिलीट करके कुछ भी इसको बना सकते हैं। एक तरीका इसका ये है। दूसरा तरीका इसका ये भी है कि अगर आप इसको बिलर ही रखना चाहते हैं चारों तरफ से, तो यहाँ पर आएंगे आप। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद इसको हम सिलेक्ट करेंगे ऐसे करके। सिलेक्ट करने के बाद सिलेक्ट पर आकर फेदर में इसको 30 कर देंगे, ओके करेंगे और इसको कर देंगे डिलीट। तो देखें इसका कलर यहाँ से फेड सा, बिलर सा हो गया। तो ये कई तरीके से हम इसको अंजाम दे सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज बैकग्राउंड इरेजर टूल के काफ़ी फ़ायदे नज़र आए होंगे कि इसको हम कैसे कैसे क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तरह का बैकग्राउंड ख़त्म कर सकते हैं, किसी इमेज को साइड में से डिलीट कर सकते हैं, कोई भी चीज़ हमें लिखने के लिए बॉक्स बनाना हो उसको साइड में से डिलीट या बिलर कर सकते हैं, किसी भी इमेज को नीचे से डिलीट कर सकते हैं। ये सारे काम हम आसानी से बैकग्राउंड से कर सकते हैं, यानी बैकग्राउंड इरेजर टूल के ज़रिए। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और जानेंगे।